अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीए फ़र्स्ट ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर फर्स्ट नस्र और ड्रामा के निसाब में शामिल मौजू ड्रामा दरवाज़ा खोल दो का तनकीदी जायज़ा पेश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस ड्रामे के मुसन्निफ़ कौन हैं, किसने इसे लिखा है। तो ड्रामा दरवाज़ा खोल दो के मुसन्निफ़ कृष्ण चंद्र है, जो उर्दू के एक मशहूर और मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इनके अफसाने और नावल दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी शाये हो चुके हैं, यानी उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में भी इनके मुख्तलिफ़ नावल, अफसाने और ड्रामे शाये हो चुके हैं। इनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है। वो इश्तराकियत और अक़लियत के उसूलों को मानते हैं और हर इंसान से सच्ची मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आपस में मिलजुल कर रहे। वो छुआछूत को नहीं मानते। उनकी निगाह में वो सबसे बड़ा ऐब है। और यही ख़यालात कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगारी के सिलसिले में हमें यहाँ पर इस ड्रामे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। दरअसल ये ड्रामा दरवाज़ा खोल दो कृष्ण चंद्र का एक ऐसा ड्रामा है जिसमें इनने हिंदुस्तान, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ नस्लों और कौमों के लोग रहते हैं, वहाँ उनके बीच में आपसी भाईचारा, दोस्ती, हमदर्दी, कौमी यकजहती का पैगाम देने वाली जो है किस्से को इस ड्रामे में उन्होंने पेश किया है। और उन्होंने मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी, दोस्ती का पैगाम दिया है। नफ़रत और तासुब और तंग नज़री को की उन्होंने खुलकर मुखालफत की है। जैसा हम ड्रामा जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमें ये बात सामने आ जाती है। कृष्ण चंद्र ने ये ड्रामा आज़ादी के बाद, यानी पार्टीशन 1947 के बाद ये उन्होंने तहरीर किया था, जब वो बम्बई में जाकर बस गए थे। इस ड्रामे में उन्होंने तहज़ीबी टकराव पर भी जो है तंज किया है और उसका हल निकालने की कोशिश भी उन्होंने पेश की है। किसी भी ड्रामे की कामयाबी के लिए जो है उसके प्लाट, किरदार, मकालमे और मकसद बड़ी अहमियत रखते हैं। और कृष्ण चंद्र ने अपने इस ड्रामे में इन पर बड़े गौर व फिक्र के बाद जो है उसको पेश किया है। जब हम कृष्ण चंद्र के ड्रामा दरवाज़ा खोल दो का जायज़ा लेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहानी इस ड्रामे में पेश की है। तो कहानी इस तरह से है कि हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में एक बड़े सेठ हैं, पंडित रामदयाल। वो अपनी एक बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी बहुमंजिला वो इमारत वो जो है बनाते हैं और उसमें जो है कई उनके जो है अपार्टमेंट फ्लैट होते हैं जिनको वो किराए पर देना चाहते हैं। जब अलग अलग मज़हब के लोग वहाँ पर किराए पर अपने अपार्टमेंट को लेने के लिए आते हैं तो वो उनका मज़हब पूछते हैं और उनमें ऐब निकाल कर उन्हें मना कर देते हैं। यानी मुसलमान आता है तो वह उससे कहते हैं कि आप तो जो है गोश्त खाते हो, क्रिश्चियन आता है तो आप तो शराब पीते हो, पारसी आता है तो उसको भी मना कर देते हैं, बौद्ध आता है। यानी कुल मिलाकर वो मुख्तलिफ़ मज़हबों के, नस्लों और कौमों के जब लोग उनके फ्लैट में किराया मांगने से के लिए, जो फ्लैट लेने के लिए आते हैं, तो पंडित रामदयाल कुछ न कुछ बहाना लगाकर वो मना कर देते हैं। यानी वो छुआछूत को मानने वाले इंसान है, तासुब रखने वाले इंसान है। उनकी नज़र में जो है सिर्फ वो हिंदू को ही वो अपना अपार्टमेंट देना चाहते हैं। तो लेकिन उनका जो बेटा है कमलकांत, वो खुले जहन का इंसान है, बैरिस्ट्री पास किया हुआ है। तो वो अपने वालिद से जो है इस बात में टकराव होता है उसके वालिद और कमलकांत के बीच में कि आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा और सभी मज़ाहिब और कौमों के मानने वालों को अपने फ्लैट किराए पर देने पड़ेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहानी में आखिर में यही बात सामने आती है कि पंडित रामदयाल को अपने बेटे की बात माननी होती है और वो सभी मज़हब और कौमों के मानने वाले लोगों को अपने अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर दे देते हैं। तो इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ज़मनी किरदार भी हैं जो इस कहानी को, इस ड्रामे को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो इसका एक छोटी सी ड्रामे की कहानी थी। अब किसी भी ड्रामे की जो उसकी मकबूलियत, उसकी जो का जो बिना होती है वो उसका
प्लाट होता है, उसका जो आधार एक तरह से जो होता है, उसका बेस उसका प्लाट होता है। तो इस ड्रामे को कृष्ण चंद्र ने इस तरह मुल्क का प्लाट में पेश किया है, वाक़ियात को तसलसल के साथ पेश किया है, आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी खुशियात ये है कि ज़िंदगी की किसी न किसी अखलाकी पहलू पर वो रोशनी डालते हैं। कृष्ण चंद्र का ड्रामा दरवाज़ा खोल दो का प्लाट भी और इसी तकाजे को पूरा करता है। वो जो है मौजूदा हिंदुस्तान में अवाम के जहन और दिमाग पर किस तरह के जो मजहबी तआस्सुब और मुनाफरत है उस पर जो है वो पेश नज़र रखता है। और इस तआस्सुब को ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा निहायत कारगर साबित होगा। ऐसा कृष्ण चंद्र ने इस ड्रामे को जो है अपना पेश किया है। इसके बाद अगर हम किरदारों की बात करें तो ड्रामा निगारी में जो किरदार बड़ी अहमियत भी रखते हैं। कृष्ण चंद्र ने अपने इस ड्रामे में बादशाह, शहजादी, शहजादा, देव, जिन परी के किरदार नहीं रखे हैं, जबकि इससे पहले के जो ड्रामे होते थे उनमें इस तरह के किरदार आते थे। बल्कि उन्होंने हमारी जीती जागती ज़िंदगी के सच के तर्जमान करने वाले जीते जागते किरदार उन्होंने, उस दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले किरदार उन्होंने इसमें पेश किए हैं। और हमारे समाज का, हमारे मुआशरे की जो अक्कासी करते हैं कि आज भी हमारे मुआशरे में किस तरह के लोग मौजूद हैं जो मजहबी और कौमी एतबार से जो है वो तआस्सुब करते हैं, छुआछूत रखते हैं। तो उन्होंने अपने इन किरदारों को जो ख़ास तवज्जो के साथ पेश किया है। साथ ही ड्रामा निगार ने आम इंसान के किरदार भी पेश किए हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ़ किरदार जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ जावियों से पेश किया है। ड्रामे के जो अगर हम सबसे जो अहम किरदार अगर हम माने तो वो पंडित रामदयाल है, जो कि उस बिल्डिंग के मालिक हैं, और दूसरा किरदार कमल कांत है जो कि उनका बेटा है। इसके अलावा बहुत सारे ज़मीनी किरदार भी हैं। पंडित रामदयाल के अगर किरदार की हम बात करें तो वो दिल्ली में एक बिल्डिंग के मालिक हैं और मकान किराए पर देना चाहते हैं, मगर ऐसे शख्स को जो उनके बताए हुए उसूलों पर कायम रह सके। रामदयाल एक कट्टर मजहबी है, उसूली आदमी, उसूल पसंद आदमी है, जात पात और छुआछूत पर यकीन रखने वाला आदमी है। और वो चाहता है कि सिर्फ ऐसे लोगों को ही वो किराए पर दे जो उसके बातों पर माने और उसके उसूलों पर कायम रहे। लेकिन आखिर में अपने बेटे की समझाइश पर रामदयाल को अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो अपने ख़यालात बदलने पर मजबूर हो जाता है और सभी लोगों को अपने बिल्डिंग को जो है किराए पर दे देता है। अगर हम दूसरे और जो है अहम किरदार की बात करें तो वो है कमल कांत का किरदार है, जो कि रामदयाल का लड़का है। उसने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया है और इसी वजह से वो एक खुले दिमाग और खुले जहन का इंसान भी है। वो वक्त के तकाजे को समझता है और अपने वालिद को मजहबी रवादारी बरतने के लिए कहता है, और आखिरकार उसमें वो कामयाब भी हो भी जाता है जब वो अपने वालिद को समझाता है कि हमें तासुब नहीं रखना है, छुआछूत नहीं रखना, सभी को जो अपने फ्लैट किराए पर देना है। तो उनकी बातों को मानकर उनका वालिद जो है इस बात पर राजी हो जाता है। कमल कांत का किरदार इस ड्रामे का सबसे कामयाब बनाने में जो है बड़ी अहमियत रखता है और सबसे अहम किरदार जो हमें मालूम होता है। इसके अलावा बहुत सारे ज़मीनी किरदार भी जो है कृष्ण चंद्र ने अपने इस ड्रामे में पेश किए हैं, जिनमें करीमुल्ला का किरदार है, लाला आफ्ताब राय का किरदार है, रंगाचारी का किरदार है, मिस एजा बेला का किरदार है, वेलू का किरदार है। ये सब इस ड्रामे के ज़मीनी किरदार है, यानी और दूसरे किरदार है जिन इन सब किरदारों से मिलाकर यह ड्रामा तसलसल के साथ आगे बढ़ता है और क़ारीन और सामीन को जो है वो पसंद भी आता है। और ये सब किरदार जो है बड़ा अहम रोल निभाते हुए इस ड्रामे को जो है उरूज तक पहुंचाते हैं। अगर हम मकालमा निगारी के एतबार से ड्रामे का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि मकालमे इसमें जो छोटे हैं और जो है किस्से के हिसाब से माफिक भी है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि मकालमों में तसना और बनावट का असर भी है, यानी हमें बनावटीपन भी कहीं कहीं जो है मकालमों में नज़र आता है। लेकिन मजबूरी एतबार से अगर हम देखें तो ड्रामे के जो मकालमे हैं वो पूरा असर है, सामाइन को जो है असर करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, उनमें किसी तरह के कोई तरद्दुद जो है उसमें उनके मकालमों में नहीं है। अगर हम मकसद के एतबार से ड्रामा दरवाज़ा खोल दो का जायज़ा लेंगे तो हम देखेंगे इसमें समाजी, मजहबी, सियासी नकाइस पर जो है
ये पर्दा डाला गया है, उठाया गया है। इनके नीचे दबे हुए इंसानियत जो ख़त्म हो चुकी है उसको भी जो है उजागर करने की कोशिश की गई है। और कि इस जहाँ हिंदुस्तान जैसे बड़े अज़ीम ममालिक में मुख्तलिफ़ मज़हबों, कौमों और तबकों को मानने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर हमारे जो है तासुब छुआछूत नहीं चलने वाला है। इस बात को भी का मकसद जो है इन्होंने जो है बनाया है और क़ारीन के दिलो दिमाग पर को झोंकने की कोशिश की है और ऐसा नुक्ता गौरव लाने की कोशिश की है जो हमारी तहज़ीब को, हमारी तमद्दुन को जो है वो हमारी पहचान है कि हम गंगा जमनी तहज़ीब को मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की छुआछूत और तासुब हम किसी दूसरी मज़ाहिब और कौम के लोगों से नहीं करते हैं। यही हमारी तहज़ीब है, इसको भी उजागर करने की उन्होंने कोशिश की है। और ये सब जो है उनके मुख्तलिफ़ जावियों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से उन्होंने जो है अपने मकसद को उजागर करने की कोशिश की है। और जो उनका ड्रामे का उन्वान है दरवाज़ा खोल दो, वो भी अगर हम इसको देखें तो वो सही मालूम होता है कि उन्होंने आखिर में वो सभी मज़ाहिब, कौम और तबकों के लोगों के लिए अपनी बिल्डिंग के दरवाजे खोल देते हैं। तो ये ड्रामा जो है कृष्ण चंद्र का मकसद के एतबार से भी जो है बहुत ही मकबूल और मशहूर ड्रामा साबित होता है। कौमी यकजहती का पैगाम हमें देता है और इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम हमें देता है। तो यही कृष्ण चंद्र का जो ड्रामा है दरवाज़ा खुल्दा, इसका जो है हमने यहाँ जायज़ा पेश किया। शुक्रिया नाज़रीन।